हमारे पिताजी का कहना था कि आओ हजारीबाग में कुछ अच्छा करो। वो लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल के बहाने कहीं और निकल गए? बहुत बार हुआ। क्या ये तो बिल्कुल कोई लड़की आपके पीछे पड़ी हो या कोई गर्लफ्रेंड आपकी, मैंने नहीं ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे HB लाइव के नए शो HB लाइव अनकट में। और आज हम हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। आप ये देख रहे हैं, हमारे पास है ये सारी चीज़ें, ये जान रहे होंगे आप लोग, ये देख रहे हैं। ओहो, गिर भी जाएगा भैया, आराम से। ये देख रहे हैं आप, इतनी सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे रोज़ शाम को सुबह जब मौका लगे, पापा 5 रुपये दीजिए, चिप्स लाएंगे, चिप्स खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ झारखंड के हजारीबाग में बनता है। और कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उनसे नहीं पूछेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे उनके बारे में कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके पीछे कितनी कहानी है। क्योंकि कोई भी व्यापार यूं ही शुरू नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है संगीत सोनल जी आपका हमारे इस HB लाइव के खास कार्यक्रम HB लाइव अनकट में। शुरुआती दौर जब था, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बताएं। हमारा पढ़ाई DAV स्कूल से शुरू हुआ और बाद में हमने संजीवियर स्कूल में अपना दाखिला कराया और 12वीं हमने संजीवियर से पास किया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से, मैं पढ़ाई करने के लिए अमेठी चला गया, अमेठी नोएडा। वहाँ पर हमने BCom LLB की डिग्री हासिल की। और डिग्री हासिल करने के बाद एक रुझान था बचपन में हमारा, जो है बिज़नेस में काफ़ी रुझान रहा शुरू से। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है बिज़नेस का है, तो शुरू से रहता था कि जीवन में कुछ अच्छा करें, बिज़नेस की ओर बढ़ें। तो मन में हमेशा ऐसा रहता था, तो वकालत में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं हो पाई। यानी LLB करने के बाद भी मन नहीं लगा कि कोई केस देखे या कुछ ऐसा कुछ करें? केस में बिल्कुल कहना सटीक है कि केस में मन नहीं लगा। मन लगा कि काम कैसे करें और सब लोगों के साथ एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट करके काम अच्छा करना है, उसको कैसे करें। तो इस क्रम में वापस हजारीबाग आ गए। हमारे पिताजी का कहना था कि आओ हजारीबाग में कुछ अच्छा करो, तो वापस हजारीबाग आ गए। हजारीबाग आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शहर तो अनजान हो गया। यानी आप वहाँ रहें उतने दिन और फिर वहाँ से आए तो बिल्कुल अनजान, और वो माहौल बिल्कुल नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, वो वहाँ पर एक सर्कल था, दोस्त थे, घूमना फिरना और एक अलग माहौल जो हजारीबाग के अनुकूल, जो है कि हजारीबाग से उस माहौल को नहीं हम लोग मिला सकते हैं। पर यहाँ पर जो माहौल मिला, वो माहौल बहुत ही अकेलापन, सूनापन। हजारीबाग में जीवन बहुत स्लो है। तो हम लोग यहाँ पर जो है कि यहाँ आने के बाद सुबह से शाम तक बस यही रहता था कि घर पे रहना है, करे तो करे क्या। फिर हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर थोड़ा वर्किंग किया और उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसे पागल हो जाओगे, तो तुम ऐसा करो, थोड़ा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अच्छा, यानी पॉलिटिक्स की तरफ भी आपको उधर भी भेजा गया? बिल्कुल, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। तो 2014 के चुनाव में हमने बहुत मेहनत किया। कुछ लोग ऐसा भी कहे तुमने तो मछली बाजार लगाया। युवा मोर्चा ज्वाइन किए, अच्छा काम किए, शहर को समझने का मौका मिला। फिर थोड़ा काम में भी रुझान बढ़ने लगा, पर जो काम है उस काम में उतनी रुचि नहीं रहती थी, क्योंकि कुछ नया एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता था। काम को इस दृष्टिकोण से देखें कि आप एक चीज़ सारा सेट किया हुआ है, आपको उसको मॉनिटर करना है, और एक चीज़ जिसको आपको बनाना, क्रिएट करना है, तो बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती थी। तो इसके अलावा भी कोई इच्छा था आपका? जैसा कि मुझे मालूम चला कि आपकी इच्छा थी कि यहाँ आप मन नहीं लग रहा था, विदेश चले जाएं वहाँ। तो काम यहाँ पे मन नहीं लग रहा था। फिर हमने अपने फादर से बात किया कि पापा ऐसा करना है कि MBA करेंगे और यहाँ नहीं रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। LLB करने के बाद ये बात हुई कि मैं LLB करने के बाद, हजारीबाग आने के बाद, यहाँ पर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद, और उसके बाद भी अकेलापन महसूस होने लगा। मैंने इतना धूम धड़ाका होने के बाद भी अकेलापन, जो है कि जीवन में कुछ काम करने का जो एक जज्बा होता है कि काम करना है तो करना है, दिन रात एकदम परेशान रहें, वो वाला जज्बा मिल ही नहीं रहा था। वो बोलते हैं ना, किक नहीं मिल रहा था।
तो फिर हमने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया, पढ़ाई किया और ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम पास कर गए। अच्छा। एग्ज़ाम पास कर गए और फिर हमें बोला गया कि तुम, तब तक पापा और घर के सभी लोगों को लगता था कि बोल रहा है पढ़ने जाएगा नहीं जाएगा, चलो देखते हैं क्या करेगा, लेकिन एग्ज़ाम पास कर गए और फिर मनोबल और बढ़ गया कि अब तो यहाँ रहना नहीं है, चलो अच्छा है, फिर आज़ाद परिंदे की तरह उड़ेंगे, आसमान बहुत बड़ा है। पर फिर हमारे पिताजी ने कहा कि तुम चले जाओगे तो यहाँ पर इतना सारा चीज़ें कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कुछ यहीं पे करो, यहाँ के लोगों के लिए करो। जब तुम ऐसा ही करना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम कुछ और अच्छा अपने हिसाब से करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो इसके बाद ये सारी प्लानिंग हुई। उसके बाद जब स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ स्कूल की कुछ वो यादें, कुछ नटखटी चीज़ें, आपके दोस्त मित्र के साथ एक सर्कल, जो एक कभी स्कूल में पढ़ते हैं लोग तो हंसी मजाक, वो सारी चीज़ें बहुत याद आती कभी कभी, तो वो कभी वो कुछ ऐसा इंसिडेंट जो लाइफ में बहुत याद रहता है, वो चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, स्कूल जाते थे हम लोग, साइकिल से स्कूल जाना हुआ, साइकिल से सेंट जेवियर स्कूल जाते थे, बहुत सारे मित्र हुआ करते थे। अभी तो सारे मित्रों से मुलाकात नहीं हो पाती है, बहुत सारे लोग यहाँ हैं नहीं। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल के बहाने कहीं और निकल गए? बहुत बार हुआ। क्या, ये तो बिल्कुल बोलने वाली चीज़ है। बहुत घूमे, बाहर निकल जाते थे, कभी कहीं झील पर मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि पिताजी देख लिए हों और उसके बाद घर आओ घर में मिलते हैं फिर? पिताजी देखे नहीं, पर पिताजी को पता हो जाता था कि उनका बेटा कहाँ घूम रहा है, किस रास्ते में जा रहा है, ये उनको जानकारी रहती थी। तो घर जाने के बाद, आज तो बेटा तुम इस तरफ से गए थे, तो उस समय कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब झूठ भी बोले तो कहाँ तक झूठ बोले। कभी पिताजी से कभी डांट पड़ी है उस समय? बहुत डांट पड़ी है। कोई ऐसा डांट या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत याद हो कि नहीं, इसके बाद मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई, बदलाव, कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ याद है? पढ़ाई नहीं करते थे तो पिताजी बहुत डांटते थे और बहुत ज़्यादा डांटते थे, और कभी कभी ऐसा होता था पढ़ाई नहीं करने के वजह से बातचीत भी बंद कर देते थे। तो वो कहीं ना कहीं लगता था कि क्यों, जो है कि कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है। तो फिर उस पर हम लोगों ने वर्किंग किया। वो एक वैसा उम्र का ऐसा पड़ाव है जिसमें बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, एक अलग ख्वाब रहता है, ये सब चीज़ हो जा रहा है। लेकिन आज आपको लगता होगा पिताजी का वो जो डांट था, पढ़ाई पढ़ो पढ़ो वाला, आज वो कहीं ना कहीं सार्थक है? बिल्कुल सार्थक है। देखिए, तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि, और जो बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर पिता कुछ कह रहे हैं तो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं संगीत सोनल जी से हम लोग पूछेंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए HB लाइव अनकट। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम HB लाइव अनकट में। और आज आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये MRP आज पग में क्यों है। तो पग में रहने के पीछे कारण ये है कि इसके पहले मैं शूट में था और अचानक से फ़ोन आया कि HB लाइव का शो शूट करना है, तो मैं उसी कॉस्ट्यूम में यहाँ आ गया और मैं शूट कर रहा हूँ। और पग धारण करना गर्व की बात है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। और आज मैंने पग धारण किया है। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तो आज हम बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में संगीत सोनल जी से। तो संगीत सोनल जी, आप जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, बाहर थे, हम लोग बाहर जाते हैं तो अपने आप को बहुत खुला महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, जैसे आप बोले वहाँ से आने बाद मन भी नहीं लगता था, वहाँ अधिक मन लगता था। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की आपके पीछे पड़ी हो या कोई गर्लफ्रेंड आपकी? मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। मित्र तो बहुत होते हैं। एक ग्रुप था, एक सर्कल था जिसमें महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे, तो एक अच्छा सर्कल था। कभी कोई लड़की उसमें पसंद आई कि नहीं, ये मतलब अच्छी लग रही है, मतलब ये मतलब इसकी बात है या उसकी चीज़ें, मतलब जो भी है, मैंने वो हमको पसंद आ रहा है, मतलब अपनी लाइफ में उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं? वैसा कुछ ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको कोई लड़का या लड़की पसंद ना होगी। हाँ। या नहीं आए, पर बात कभी बनती है कभी नहीं बनती है। यानी बात नहीं बनी, बात उस तरफ ज़्यादा गए ही नहीं कि बात बने, उस तरफ ज़्यादा जाने का मौका ही नहीं मिला।
क्योंकि जैसा आप समझते हैं वकालत की पढ़ाई एक कठिन पढ़ाई है, परिश्रम है, तो उसमें ही रहते थे। मतलब अपना लॉ, अपना केस आप में ध्यान नहीं दिए, अपना केस आप वैसे ही रहने दिए और आगे वैसे ही चला। सोनल जी, हम आज जब आपके इस फैक्ट्री में भ्रमण कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग दिखे जो चैलेंजिंग लोग हैं, उनको कहें तो मतलब ये बहुत गर्व की बात है। मैंने उन लोग को आपके यहाँ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उनके बारे में कुछ बताएं और ये प्रेरणा कहाँ से मिली और उन लोग को आप यहाँ पे कैसे लेकर के आए और कैसे ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई? देखिए, चैलेंजिंग लोग बोलना उचित वर्ड नहीं होगा, मेरे समझ से वो ऐसे लोग हैं जो मेरे प्लांट को संभाल रहे हैं। तो वो बाकी लोगों को तो चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग ऐसे लोग हैं जो पूरे प्लांट में जितने सारे लोग काम करते हैं सब में सबसे अच्छे हैं। काम करने का तरीका और किसी चीज़ को समझाने का, समझने का और अपनी भाषा में समझाने का तरीका शायद ही हम मेरे में या आप में या किसी में होगा। ऐसे जो लोग हैं हमारे यहाँ पे मुख बधिर बच्चे हैं जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। यानी आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे तकरीबन 200 लोग एम्प्लॉय हैं, 200 लोग हैं, उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख बधिर हैं, जैसे हम लोग कहते हैं। वो लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, और उन लोगों के इन्होंने रखा है। और ये बहुत बड़ी बात है। कभी आपको ऐसा लगा कि उन लोग से कोई प्रॉब्लम आ रहा हो फैक्ट्री? जैसे अमूमन लोग, मैं तो बहुत जगहों पे जाता हूँ लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि वहाँ पे ऐसे भी लोग काम कर रहे हो। तो ये प्रेरणा की मतलब कभी आपको डर नहीं लगा कि मैं ऐसा हुआ था जब ये फैक्ट्री खुला तो हमारे पास गेट के बाहर कुछ लड़के आए, उसमें एक सरदार जी थे। वो बोल और सुन नहीं सकते थे पर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा कि क्या आपके पास ऐसे ऐसे लोगों का जगह है? तो हमने कहा कि वर्किंग करके देख सकते हैं। तो कुछ सिस्टर्स फिर कुछ दिन के बाद हमारे पास आई मिलने को। उन्होंने कहा कि सर, हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं लिखते हैं पर इनको कहीं नौकरी नहीं मिलता है और इनका जीवन ऐसे ही जो है चलते चलते अपना जो है कि चलते रहता है पर कोई इनको अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देता है। तो मेरे मन में एक ऐसा टिस आया कि ये तो गलत बात है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप भेजिए मेरे पास, एक बार ही हम वर्किंग करके देख सकते हैं। बहुत खुश हुई और उन्होंने काफ़ी बच्चों को हमारे यहाँ पे भेजा और जैसा कि आज आपने देखा, हाँ बिल्कुल, पूरा मशीन का एक लाइन ऐसा है जो वैसे बच्चे चला रहे हैं। यानी अगर वहाँ अगर ज़रा सा भी ड्रॉप हुआ तो पूरी फैक्ट्री काम बंद हो जाएगा। आप ऐसा समझिए, मशीन ऐसा है कि अगर जब उसमें रॉ मटेरियल नहीं पड़ा और बीच में कंसिस्टेंसी गैप आ गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। अगर जब हम लोग खाने वाली चीज़ बना रहे हैं, मसाला नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगा, प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा और वो बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। यानी ये कह सकते हैं कि अगर आपके जहन में इच्छा हो और अगर आप चाहें ऐसे लोगों को रखना तो आप भी अपने यहाँ रख सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर उनसे काम, उनको ट्रेनिंग आपने ही दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने ट्रेनिंग दिया और ऐसे बच्चों को सभी लोगों को रखना चाहिए। एक संस्था को, ये जो मेरा जगह है, ये इस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बच्चों को, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे जितने बच्चे आएंगे हमारे यहाँ पर मैं बहुत खुशी से रखूँगा, क्योंकि एक तो एक आत्मीयता जुड़ती है, एक समाज की ओर अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी बात है कि ये जितना महसूस कर सकते हैं किसी काम को, आप और हम नहीं महसूस कर सकते हैं। मेरे प्लांट में बहुत सारे लोग हैं पर इनका काम करने का तरीका और इनके काम करने की शैली बिल्कुल बहुत ही यानी जो मैंने इसके पहले कहा था कि चैलेंजिंग, मतलब वो सबको चैलेंज कर रहे हैं अपने काम से, मतलब इतने वो हैं। तो ये जो बातें अभी हो रही थी, जो इनसे बातचीत हुई, ये उन लोगों को रखें अपने यहाँ एम्प्लॉय में, जैसे अभी इन्होंने बताया, और इनके यहाँ तकरीबन 200 और एम्प्लॉय हैं और अभी इनके यहाँ से प्रोडक्ट तकरीबन दर्जनों गाड़ी प्रत्येक दिन निकलता है जो भारत के विभिन्न राज्यों में जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ से निकलता है और इस मतलब अभी अगर पूछना है कि मैं पूछ, आपकी उम्र कितनी हो रही है? हमारी उम्र 30 अब कंप्लीट हो रही है। 30 कंप्लीट हो रही है और आप देख लीजिए, अगर मन में लगन हो, जुनून हो और कुछ करने का जज्बा हो, जैसे इनके अंदर था, प्लान था MBA करेंगे, विदेश चले जाएंगे और कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो जज्बा, वो मेहनत और घर का सपोर्ट और घर का
जो भी एक जो माहौल मिला, तो ये माहौल कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो आप यूथ को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि अगर जो लोग ये कुछ अगर प्लान कर रहे हो, तो मेरा संदेश यूथ को या मेरे उम्र के लोगों को या अभी जो पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनको यही है कि बाहर मत जाइए। कुछ भी नहीं है, 20,000 कमाएंगे, 25,000 कमाएंगे, क्या कर लेंगे उसमें। जीवन एक बहुत संघर्ष वाला जीवन हर किसी का होता है। हर किसी को इस कसौटी से गुजरना ही है, संघर्ष करना ही। कभी ऐसा लगा कि ये काम कर रहे यार अब हमसे नहीं होगा, अब हम गड़बड़ा रहे हैं, या माइंड बहुत बार लगा, अभी भी लगता है, हर रोज़ लगता है। पर उसमें जो चैलेंज है, जो सुकून है, वो सुकून ऐसे बैठ करके कैसे मिलेगा। बाहर चले जाएंगे, किसी के लिए काम करेंगे। आज हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। आज खुशी इस बात की होती है, बहुत बड़ा तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मन में खुशी होती है कि हमारे यहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, हमारे यहाँ अच्छे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हाँ, स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन हैं वो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक हमने इन्वायरमेंट बनाया, एक परिवार बनाया, और एक बहुत ही खूबसूरत परिवार है। और आज के दिन में हज़ारीबाग को मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ कि भारत की अच्छी अच्छी कंपनी हज़ारीबाग शहर को जान रही है इस प्लांट के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा कि मैंने सुना है कि आप जब ये कंपनी स्टैब्लिश कर रहे थे तो आपने अपनी बेटी के जन्म के पहले इस कंपनी का नाम अपनी बेटी के नाम से रखा। तो ये मतलब ये आपको लगा था कि इस बार बेटी ही होगी, और वैसे ही आपने प्लान किया था? क्या कुछ कहानी था उसके पीछे? इसके पीछे बहुत जद्दोजहद थी। पंडित को बुलाए, मौलाना के पास गए, कहाँ नहीं गए, सिर्फ यही बोलते थे, भगवान कभी भी हो तो बेटी ही हो। और माता के नाम पे सिद्धिदात्री आहार प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धिदात्री जो है दुर्गा माता का 9वां रूप है, तो हमने नाम रख दिया सिद्धिदात्री। और भगवान से रोज़ मनाते थे, हे भगवान जब भी हो बेटी ही हो। और भगवान ने सुना, बिल्कुल सुना, बेटी हुई। बेटी का नाम सिद्धि है। अभी 25 दिसंबर को आपको वो हो जाएगी 3 साल की। और अच्छा, आपके नाम के पीछे की भी एक कहानी है, संगीत सोनल। एक नाम जो संगीत है और सोनल है, लोग ऐसे अमूमन सुन रहे संगीत में। तो मेरी जो माता जी हैं उनका नाम संगीता है, तो संगीता से नाम पड़ा संगीत। और सोनल के पीछे भी एक रोचक तथ्य है कि जब हमारा जन्म हुआ, हमें घर लेकर के आया गया, तो मेरी दादी ने कहा कि सोना बेटा आया है, तो उससे सोना से नाम हो गया सोनल। तो इसलिए तो संगीत सोनल, संगीत नाम हमारा सोनल पड़ा। तो आज हम लोग बात कर रहे थे संगीत सोनल जी से। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया, बताया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने कहा जिसे आप सबों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। खासकर जो यूथ हैं, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। बाहर जाने से कुछ नहीं होना है, जो भी कर सकते हैं आप सारा कुछ मेहनत के बल पे ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए HB लाइव। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।